अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक जरा फनी सा भी है और जरा आपको फुल इन्फॉर्मेटिव भी होगा। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि लोग यहाँ पे जो चोरी की डंकी है उसका क्या कॉन्सेप्ट है। एक तो नॉर्मल डंकी होती है, लोग डंकी के जरिए जाते हैं, गाड़ी के जरिए, टैक्सी के जरिए, ट्रॉलर के जरिए, मजदा के जरिए या पैदल चलकर। और दूसरा यहाँ पे जो एक आम फहम जबान में कहते हैं जी चोरी की डंकी। तो आज हम आपको एक स्टोरी के जरिए समझाएंगे कि ये कैसे होती है और कैसे लोग चोरी के जरिए डंकी लगाते हैं। रोमानिया में जब कोई भी डंकी लगाने का प्लान करता है या किसी डंकर से बात करता है या कोई भी अपने किसी जानने वाले से जो पहले डंकी लगा के आगे गए हैं उनसे बात करता है, तो वो दो तरह की उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक तो ये है कि अगर आपने चोरी की डंकी लगानी है तो ये वाला आदमी है, अगर आपने नॉर्मल डंकी लगानी है तो ये आदमी है। दोनों डंकी लगती डंकर्स के थ्रू ही हैं। चोरी की डंकी और नॉर्मल डंकी में डिफरेंस क्या है वो इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक बंदा जो नॉर्मल डंकर है वो जो किसी बंदे को गाड़ी में या टैक्सी में या ट्रॉलर में या मजदा में किसी में भी लेके जा रहा है, वो उससे 5 रुपए चार्ज करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर वो उससे 5 रुपए चार्ज करता है तो चोरी की डंकी आपको 2 रुपए में होगी, यानी कि वो 2 रुपए चार्ज करेगा। उसमें ये होता है कि अभी मैं आपको दोनों का डिफरेंस ये समझाता हूं कि पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जो नॉर्मल डंकी होती है वो क्या होती है। नॉर्मल डंकी में जो डंकर होता है वो आपसे बात करता है जी कि मैं आपको यहां से इटली पहुंचाऊंगा, जर्मनी पहुंचाऊंगा, फ्रांस पहुंचाऊंगा या बेल्जियम, जहां पे भी आपने वो उनके साथ बात करनी है वो आपको कहेंगे जी हम इस वे के जरिए आपको पैदल पहुंचाएंगे, टैक्सी के जरिए पहुंचाएंगे या ट्रॉलर के जरिए पहुंचाएंगे, हम आपको इस डेस्टिनेशन पे पहुंचा देंगे और हम आपसे पैसे चार्ज कर लेंगे। अब दूसरी डंकी ये होती है, वो ये कहते हैं जी कि ठीक है जी आपने जाना है तो हम आपसे ये है कि आप अगर नॉर्मल आप 5 रुपए पे कर रहे हो तो हम आपसे 2 रुपए चार्ज करेंगे। अब आपको ये बताएं कि जो नॉर्मल डंकी है अगर वो 5 रुपए चार्ज कर रहे हैं तो चोरी वाली डंकी वाले आपसे 2 रुपए चार्ज करेंगे। तो आपको मैं एक स्टोरी के जरिए आपको बताता हूं कि पाकिस्तान से 3 लड़के थे, टोटल वो थे 6 लड़के। तो 6 लड़कियों ने अपना प्लान किया जी कि हमने यहां से डंकी लगा के आगे जाना है, इटली जाना है। तो उन 6 में से 3 लोगों ने ये प्लान किया जी कि हमने जो नॉर्मल टैंकर्स हैं जो यहाँ पे जो एग्जांपल के तौर पे जो 5 रुपए चार्ज करते हैं वो उनसे उन्होंने राब्ता किया, उनको अपना जो भी उनकी सिक्योरिटी का सिस्टम है वो अपना पे किए पैसे, यहाँ से उनको इटली पहुंचा दिया उन्होंने। अब 6 लड़कों में से 3 लड़के तो इटली पहुंच गए। अब जो 3 लड़के रह गए उन्होंने ये प्लान किया जी कि हमने पैसे बचाने हैं तो हम ये करते हैं हम चोरी की डंकी में चले जाते हैं। उस बंदे ने कहा जी मैं आपसे 2 रुपए चार्ज करूंगा और आपको चोरी की डंकी में ले जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। अब हुआ ये कि वो जो चोरी वाली डंकी वाले थे उन्होंने ये किया कि यहाँ पे चोरी की डंकी इस तरह होती है कि वो आपको किसी भी ट्रॉलर में देखते हैं, जहाँ पे जो ट्रॉलर्स का टर्मिनल है वहां पे टर्मिनल पे वो देखते हैं कि आपने किस कंट्री में जाना है, तो वहां पे जो ट्रॉलर्स खड़े होते हैं उनके नंबर चेक करते हैं। वो अगर कोई कहता है जी मैंने फ्रांस जाना है तो वो फ्रांस नंबर वाला ट्रॉलर चेक करते हैं। किसी ने कहना जी मैंने इटली जाना है तो वो इटली जो नंबर का ट्रॉलर खड़ा होगा वहां पे वो उसकी स्टिप को काटते हैं और स्टिप को काट के बंदे को अंदर डालते हैं। वो 2 बंदे, 4 बंदे या 6 बंदे वो उसको डाल के फिर स्टेप जो 2 नंबर स्टिप्स बनाई होती हैं वो स्टिप दोबारा लगा देते हैं। तो अब ये होता है कि जो गाड़ी वाला होता है उसको पता नहीं होता कि जी मेरे अंदर में कोई इलीगल जो ट्रैवल कर रहे हैं लोग या डंकी लगा रहे हैं वो मेरे अंदर कोई बैठे हुए हैं। नॉर्मली जो डंकी लगती है उनमें ये होता है कि ड्राइवर्स को पता होता है कि मैं इतने लड़कों को लेके जा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने भी अपने चार्ज करने होते हैं पैसे। ये एक पूरा एक सिस्टम डेवलप किया हुआ उन्होंने कि जी आपको उठाते हैं और लेके जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं। उनको गाड़ी वालों को पता होता है कि मेरी गाड़ी में इलीगल जो बंदे क्रॉस करने जा रहे हैं वो कितने बंदे हैं, ठीक है। और जो होती है चोरी की डंकी उसमें गाड़ी वाले को नहीं पता होता कि मेरी गाड़ी में बंदे हैं। उसमें ये हुआ कि वो लड़कों को उन्होंने जी ट्रॉलर में बिठा दिया। तो ट्रॉलर में बिठा दिया तो वो अब जा रहे हैं जी, तो उन्होंने इमिग्रेशन वालों ने बॉर्डर्स पर गाड़ी को चेक कर लिया। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि गाड़ियां चेक होने पे कई दफा लोग पकड़े भी जाते हैं कि जी जो इलीगल ट्रैवल कर रहे होते हैं, और कई दफा लोग निकल भी जाते हैं। अगर निकल जाएं तो वो फिर वो 2 रुपए में पहुंच गए, अगर वो पकड़े जाएं तो वो इमिग्रेशन ने पकड़ लिया उनको। और वो ऐसा ही हुआ, वो 3 लोग जो दूसरी नॉर्मल डंकी में थे वो पहुंच गए। वो 3 जो बंदे चोरी की डंकी में जा रहे थे तो वो तीनों पकड़े गए। उन्होंने इमिग्रेशन ने उनको पकड़ के वो कैंप में ले गए, उनके सारे फिंगर्स हुए, जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर होता है जी। अब मैं आपको एक दूसरी स्टोरी बताता हूं, क्योंकि हमें डेली बेसिस पे बहुत सारी स्टोरीज का पता चल रहा होता है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। ऐसे हुआ कि जब ये यूक्रेन वॉर अपने पीक पे थी तो तब उन्होंने 3 लड़कों को जो टैंकर था उसने चोरी की गेम में गाड़ी में बिठा दिया। वो जो ट्रॉलर पे नंबर था इटली का, उन्होंने कहा जी ये आपको इटली छोड़ देंगे। तो असल में हुआ ये कि वो
इटली से सामान लेके आया था यूक्रेन के लिए। इटली से वो सामान लेके रोमानिया में आया था और रोमानिया से आगे उसने यूक्रेन में जाना था। तो ऐसा ही हुआ कि वो तीनों लड़के जब ट्रॉलर में बैठ गए तो वो ये समझते रहे थे कि हम जा रहे हैं जी, इटली जा रहे हैं, क्योंकि डैंकर साहब को कहते हैं जी आपने अपना फोन यूज नहीं करना, आपने नेविगेशन ऑन नहीं करनी, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो सकता है। वो डराते हैं आपको जी कि आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से लड़कों ने अपनी नेविगेशन भी बंद रखी। तो वो पता चला जी कि वो ट्रॉलर यूक्रेन में चला गया। तो जब वो यूक्रेन में पहुंचे तो उन्होंने कहा जी हमने तो इटली में जाना था। तो उसने कहा जी पहली बात तो ये मुझे पता ही नहीं है कि आप मेरे ट्रॉलर में हैं। पहली बात तो मैं आप यहां से भागिएगा ना, मैं अपना पुलिस को कॉल करूंगा, पुलिस आएगी वो आपको लेके जाएगी। तो वह उस ट्रॉलर वाले ने क्या किया, उसने पुलिस को कॉल की। उसने कहा जी मुझे नहीं पता ये ट्रॉलर में कैसे बैठे हैं, किस तरह बैठे हैं। तो इस तरह भी होता है जब आप चोरी की गेम में जाते हैं तो आप जाना कहीं और होता है, पहुंच कहीं और जाते हैं। तो इस वीडियो सीरीज में आपने जाना कि यहाँ से रोमानिया में दो तरह से भी डंकी होती है, एक जो चोरी की डंकी होती है, एक जो नॉर्मल डंकी होती है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि जो चोरी की डंकी कैसी होती है और जो नॉर्मल डंकी कैसी होती है। जी, रोमानिया डंकी सीरीज में जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से आते हैं वो डायरेक्टली यहाँ से रोमानिया से डंकी लगा के कैसे जाते हैं। यानी कि वो पाकिस्तान से उन्होंने अपनी फ्लाइट ली और फ्लाइट लेके रोमानिया में पहुंचे और पहुंचते सार ही वो आगे डंकी में कैसे चले जाते हैं। आगे आने वाली इस वीडियो में हम आपको ये डिटेल से बताएंगे ये क्या प्रोसेस होता है कि पाकिस्तान से जब वो बंदा निकलता है तो पाकिस्तान में ही उसने अपना फाइनलाइज किया होता है, और जब वहां पे बुखारेस्ट एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो वो आगे से कैसे प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं और आगे डंकी में चले जाते हैं। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो सीरीज में। तो वीडियो सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।